झारखंड के रांची में खनन सचिव पूजा सिंघल और कारोबारी अमित अग्रवाल के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी जारी है। रांची के अलावा देश के 5 राज्यों में ईडी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के कई मामलों की जांच ईडी पहले से ही कर रही है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। वहीं ईडी का कहना है कि मनरेगा फंड घोटाले और अवैध खनन मामले में अधिकारी पूजा सिंघल व उनसे जुड़े व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने एक साथ 20 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू की। ईडी ने पूजा के ससुर के घर में भी छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी में सीए के घर से 17 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ईडी की टीम झारखंड के रांची, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरपुर व दिल्ली एनसीआर में कार्रवाई कर रही है। ईडी को आईएएस पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से 17 करोड़ की नकदी मिली है, जिसे गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि ईडी रांची के पल्स हॉस्पिटल, पंचवटी रेजिडेंसी, हरिओम टावर में छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान अधिकारियों ने घंटों तक तलाशी ली। अधिकारियों को इन ठिकानों से लेन देन के कई जरूरी कागजात मिले हैं, जिसे टीम ने सील करते हुए दस्तावेजों के आधार पर आगे जांच करने की तैयारी की है। सूत्रों का कहना है कि अवैध खनन के अलावा टीम मनरेगा फंड घोटाले की जांच कर रही है, जो कि झारखंड के सीनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। विनोद प्रसाद के खिलाफ 2020 में ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वहीं केंद्रीय एजेंसी ने कुछ साल पहले झारखंड सतर्कता ब्यूरो के राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ दर्ज की गई 16 प्राथमिकी और आरोप पत्रों का संज्ञान लिया था। इनमें राम विनोद प्रसाद सिन्हा पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने, जालसाजी और धन के हेराफेरी के जरिए 18 करोड़ रुपए के सरकारी धन के गबन का आरोप लगा था। इसके अलावा खनन को लेकर हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम समेत कई लोगों के खिलाफ एजेंसी को जांच के आदेश दिए थे। इस कार्रवाई को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूजा सिंघल के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पूजा सिंघल झारखंड सरकार में उद्योग एवं खनन विभाग की सचिव है। ईडी पूजा सिंघल पर अवैध खनन के आरोपों पर छापेमारी कर रहा है। मनरेगा घोटाले में भी पूजा सिंघल पर संगीन आरोप लगाए गए। रांची में पंचवटी रेसिडेंसी, पल्स अस्पताल, हरिओम टावर में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। हम आपको बता दें, पल्स हॉस्पिटल आईएएस पूजा सिंघल के पति चलाते हैं। इसके साथ ही दिल्ली, रांची, खूंटी, जयपुर, मुंबई, राजस्थान, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता और मुजफ्फरनगर में भी छापेमारी चल रही है। सुबह 7 बजे से प्रवर्तन निदेशालय खंगाल रहा है दस्तावेज। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी छापेमारी चल रही है। ईडी का हाईकोर्ट में शपथ पत्र, पूजा सिंघल के खिलाफ सभी मामलों की एक साथ हो रही है जांच। ईडी ने खूंटी जिले में मनरेगा में 18 करोड़ रुपए के घोटाले में दर्ज किया था मामला। ईडी चतरा और पलामू के 2 मनरेगा मामलों पर भी कर रही है जांच। पूजा सिंघल के करीब 83 एकड़ जंगल भूमि को निजी कंपनी को कोल माइंस के लिए दिए जाने के भी आरोप है। आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से तलाक ले चुकी है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल के आवास से करीब 25 करोड़ कैश बरामद होने की सूचना भी मिली है। निदेशालय बड़ी कार्रवाई कर रहा है। ईडी की टीम झारखंड सहित 18 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। झारखंड खान एवं भू विज्ञान विभाग की सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी शुरू की है। अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि छापेमारी में क्या मिला है, लेकिन शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम ने झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर के 18 जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। राजधानी रांची के पल्स हॉस्पिटल में भी ईडी की छापेमारी हुई है। हॉस्पिटल के अंदर केवल स्टाफ को ही एंट्री दी जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित पल्स हॉस्पिटल के अलावा पंचवटी रेसिडेंसी, कांके रोड, चांदनी चौक, हरिओम टावर में भी ईडी की छापेमारी जारी है। धनबाद के धनसार और सरायढेला में भी ईडी की छापेमारी जारी है। हमारे संवाददाता के अनुसार ईडी के अधिकारी बनवाल नंबर की गाड़ी से पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय ने पूरी योजना बनाकर दबिश दी।
एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने खनन मामले में झारखंड और अन्य राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी अधिकारी ने बताया कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में 18 परिसर में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी एवं झारखंड खनन सचिव पूजा सिंघल के परिसर की भी तलाशी ली जा रही है। यह मामला झारखंड के कनिष्ठ अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ 2020 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए के तहत दर्ज कराया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने कुछ साल पहले झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा सिन्हा के खिलाफ दर्ज की गई 16 प्राथमिकी और आरोप पत्रों का संज्ञान लिया था। इनमें सिन्हा पर अनेक आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और जालसाजी और धन की हेराफेरी के जरिए 18 करोड़ रुपए के सरकारी धन का गबन का आरोप लगाया था। ईडी ने मनरेगा घोटाले के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे मामले की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र भी दायर की। दूसरी तरफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुबह एक ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाक के बाल की पूजा सिंघल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री भाई गुरु और दलालों को कौड़ी के भाव में खाना आवंटित कर दिया, आखिर उनके यहाँ ईडी का छापा 20 जगहों पर चल रहा है। देखिए, ऐसा है, देश में कानून है, संविधान है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। और इसके विरुद्ध में जो जाता है परिणाम भी भुगतता है। आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है बड़े आईएएस से, देखिए ये सब गिदड़ की है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहा होता है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो मिशनरीज़ का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। और जो राज का अधिकार है हम केंद्र से मांगते रहेंगे और अपना अधिकार लेकर। अधिकार को लेकर ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या? आप एक तरफा आप लोग देखते हैं, थोड़ा दायरा को देखने का पॉजिटिव दायरा भी रखिए, नेगेटिव दायरा देखने की नहीं सर, कहने का मतलब यह कि लगातार आप आवाज़ बुलंद करते रहे हैं केंद्र की नीतियों के खिलाफ, गलत चीज़ों के खिलाफ, कहीं उसका ये परिणाम तो नहीं है सर? अब परिणाम क्या चीज़ का है, इनका उद्देश्य क्या है, ये तो पता ही है। 20 वर्षों में तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि 20 वर्षों के बाद इन लोगों ने राज का सबसे बड़े दल का दर्जा भी खोया, सत्ता भी खोई। तकलीफ तो होनी है। और एन केन प्रकार जुगत लगा रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना काम करेगी। जेपीएससी का सीबीआई इंक्वायरी भी चल रहा है। आज तक क्या परिणाम निकला? जो ये अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं, अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने के। इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी कर। सर, आप थोड़े भी विचलित हैं इन सब चीज़ों से? विचलित? मैं क्या बात करते हैं?